प्रश्न पहला है हमारे पास, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? अक्षत जैन बेटा आप बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, आप हैंड्स फोल्ड करके प्रॉपर बैठिए। वेरी गुड, ऐसे बैठिए अक्षत, ठीक है। जब आप प्रॉपर बैठेंगे ना तो ही आप समझ पाएंगे, क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है अक्षर, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट भी बहुत मूवमेंट हो रहा है, सब अपने सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए, मतलब आपको फोन अपने हैंड में नहीं रखना है, देखिए अपना सेल फोन प्रॉपर सेट कीजिए, कहीं पर भी रखिए और हैंड फ्री का यूज कीजिए। ओके, क्लियर हुआ सभी को? आप लोग सभी हैंड फ्री का यूज कीजिए, आप अगर हैंड फ्री यूज करेंगे तो आपका फोन आपका थोड़ा सा दूर रहेगा, आप इजीली क्लास अटेंड कर पाएंगे, वॉइस भी आपको प्रॉपर आएगी, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और जो आपके घर पर है उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वॉइस सभी को आ रही होगी, है ना, तो वॉइस भी किसी को नहीं आएगी और अब मेरी वॉइस आप तक जाएगी डायरेक्टली, और जो आपके घर पे फैमिली मेंबर है उन्हें भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हैंड फ्री यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जब मैं भी आपकी क्लास कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं भी हैंड फ्री का यूज करती हूँ, ओके, तो आप लोगों को भी हैंड फ्री का यूज करना है, ओके, क्लियर हुआ सभी को? चलिए प्रश्न पहला है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो देखिए इसका आंसर है सॉरी बेटा, इसका उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था, ठीक है, मतलब जो मंगल ग्रह पर जो घर बने थे जमीन के नीचे, वहां पर छोटू का परिवार रहता था, ठीक है। प्रश्न 2 है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? ठीक है, जो छोटू है उसे सुरंग के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो, ठीक है, हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग राइट करना है, ठीक है। तो देखिए, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था, जहां आम आदमी का जाना मना था, ठीक है, मतलब छोटू और कोई भी आम आदमी जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे उन्हें सुरंग में जाने की परमिशन नहीं, क्यों नहीं थी? क्योंकि जो सुरंग का जो रास्ता है वो जमीन से होते हुए कहाँ जाता था, सॉरी, सुरंग से होते हुए कहाँ जाता था, जमीन पर, ठीक है, और वहां पर जहां वो रास्ता जाता था वहां पर कोई नॉर्मल व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न थर्ड, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की, ठीक है, जब छोटू कंट्रोल रूम में गया तो उसने वहां पर क्या देखा और उसने क्या हरकत की? तो आइए इसका आंसर देखते हैं बेटा। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे, ठीक है, तो छोटू ने देखा जाकर कि सभी लोग मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान उतरा था उससे सब लोग क्या थे, परेशान। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, ठीक है। एक सेकंड बेटा, मैं सभी को, एक मिनट आप वेट कीजिएगा, थोड़ी सी वॉइस नहीं आएगी मेरी, एक। ओके, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हैंड रेस करके बताइएगा, ठीक है। सॉरी बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, मुझे क्लास 2 सेकंड से स्टॉप करनी पड़ी। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की, ठीक है। देखिए छोटू ने क्या देखा था, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे, ठीक है, उसने क्या देखा कि मंगलयान पर जो अंतरिक्ष यान उतरा है, मंगल ग्रह पर जो अंतरिक्ष यान उतरा है उससे सभी लोग परेशान थे, ठीक है। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत की, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? प्रश्न 4 देखिए हमारा, इस कहानी के अनुसार
मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया इसे लिखो। ठीक है, मतलब इस स्टोरी से हमें पता चल रहा है कि जो मंगल ग्रह है वहां पर आम जीवन था। ठीक है, मतलब हम वहां पर रह सकते थे, लेकिन ये सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। कैसे हो गया तो हमें बताना है। ठीक है, मंगल ग्रह पर जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। ठीक है, जो हमारे सन में जो चेंजेस हुए इसकी वजह से जो मंगल ग्रह पर जो जीवन था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, मतलब जैसे सन में कुछ चेंजेस हुए वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या होने लगे, चेंजेस होने लगे, जिसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, जिससे जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। ठीक है, मतलब जब नेचर में चेंज आया तो वहां पर जो मंगल ग्रह पर जो भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जो भी ह्यूमन जो रह रहे थे वो मरने लगे। ठीक है, वहां पर उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, इसलिए वो मरने लगे और वहां पर जीवन जो है वो नष्ट हो गया। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। ठीक है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था। ठीक है, मतलब जो नासा है वहां के एरोनॉटिक एंड स्पेस, ठीक है, उन्होंने मंगल ग्रह पर भेजा था। ठीक है, क्यों भेजा था, क्यों, क्योंकि मंगल की मिट्टी के उन्हें विभिन्न नमूने इकट्ठे करने। ठीक है, मतलब उन्होंने मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो लेना था और उस पर रिसर्च करना था। ठीक है, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। ठीक है, मतलब उन्हें लेना था वहां की मिट्टी ताकि उन्हें ये पता चले कि जैसे हम अर्थ पर जैसे जीवन है, जैसे अर्थ पर रह सकते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर भी जीवन का अस्तित्व है। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए, एक नंबर एक नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। ठीक है, क्या कहा गया है हमें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, नंबर एक ने कहा, क्या कहा था कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला नहीं होने वाला। ठीक है, इससे हमें जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। उसके अनुसार यान जीव रहित है, इसलिए इनसे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मतलब इसलिए उनके ग्रह को इससे कोई भी खतरा नहीं है। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्र बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। ठीक है, मतलब नंबर 2 ने, जो नंबर 1 ने बात कही उससे नंबर 2 सहमत था, और फिर उसने एक बात और कही कि हमारा जब यंत्र खराब हो जाएगा, यंत्र हम बेकार कर लेंगे, तो दूसरे लोग हैं वो भी इस बारे में जान जाए, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए, इसलिए हमें केवल सिर्फ रिसर्च करते रहना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वाले को लगे इस ग्रह में कुछ खास नहीं है। ठीक है, मतलब नंबर 3 ने क्या कहा कि हमें जो अपना अस्तित्व है उसे छुपा कर रखना है, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जिसने ये यान भेजा है उसे ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, यहाँ हमारे प्रश्न 6 कंप्लीट होते हैं। अब देखिए, सब अपनी बुक से देखिएगा, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कहानी से आगे। ठीक है, फिर फर्स्ट दिया है दिलीप एम सातवी, जयंत विष्णु नालिकर,
आइजक एसिमो आर्थर क्लार्क। ठीक है, ऊपर दिए गए लेखकों की आंतरिक संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो। ठीक है, ये जो ऊपर दिए गए हैं ये आंतरिक्ष यान है, ये आंतरिक्ष लेखक है। ठीक है, ऊपर जो लेखक दिए गए हैं इन्होंने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी, बहुत सारी कहानी लिखी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, वो सभी कहानियां इकट्ठी करो और एक दूसरे को सुनाओ। ठीक है, आपको वो सभी स्टोरीज कलेक्ट करनी है और एक दूसरे को सुनाना है। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छाट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इस पाठ में आंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी में आना चाहता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? मतलब देखिए, जब हम कई नए शहर में जाते हैं तो हमें सब कुछ अजनबी सा लगता है ना, सब कुछ नया नया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने किसी स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम अपना स्कूल ही ले लेते हैं कि हमने ब्लॉसम में एडमिशन लिया। तो जब फर्स्ट डे हम क्लास में आएंगे तो हमें सब कुछ अजनबी सा लगेगा, है ना, सब कुछ अलग अलग लगेगा, अजीब सा लगेगा, है ना। तो देखिए, जब कुछ सब कुछ नया नया होगा, है ना, नया नया होगा तो वो हमें अजनबी अजीब सा लगेगा, अजनबी जैसा। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, जब फर्स्ट डे आप स्कूल जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको सभी अजनबी मिलेंगे, है ना, जो जिसे आप पहचानते नहीं होंगे, सभी लोग आपके लिए अजनबी होंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर स्कूल का एग्जाम्पल भी दिया है। नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? ठीक है, मतलब जब आप स्कूल फर्स्ट डे आए तो आपका अनुभव कैसा था, आपको फर्स्ट डे स्कूल में कैसा लगा? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? उसे भी अजनबी कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। ठीक है, मतलब आपको क्या लिखना है, जब आप फर्स्ट डे स्कूल आए तो आपको अजनबी सा लगा। लगा था क्या? अगर लगा था तो कैसा अजनबी सा लगा, वो आपको सोचकर लिखना है। ठीक है, प्रश्न सेकंड देखिए, अनुमान और कल्पना। मतलब हमें अनुमान लगाना है और सिर्फ कल्पना करनी है। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। ठीक है, मतलब ये स्टोरी है, इससे हमें पता चलता है कि जमीन के अंदर कैसे रहा जाता है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। ठीक है, जमीन के ऊपर जो मंगल ग्रह होगा वो कैसा होगा, आपको इमेजिनेशन करना है, राइट नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप लोग छोटू हो और आपको ये स्टोरी सुनाना है, तो आप इस स्टोरी को कैसे सुनाएंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस स्टोरी को रीड करना है, आप सभी वीडियोस देखिएगा और फिर इस स्टोरी को सुनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपके घर पे जो भी ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, आपकी मदर हैं, आप इस स्टोरी को उन्हें सुनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, भाषा की बात। ठीक है, बुक देखिएगा सभी अपनी। वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। मतलब जो वार्तालाप शब्द है वो दो शब्दों से मिला है, वार्ता प्लस आलाप। इन दोनों शब्दों से क्या मिलकर बना है? वार्तालाप। ठीक है, यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, कशिश पवार का कुछ क्वेश्चन है क्या? यस कशिश, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। कशिश, नहीं दिख रहा। यस बेटा। यस मैम। क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? मैम हमें सेकंड क्वेश्चन नहीं बेटा दिख रहा। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड नहीं क्वेश्चन दिख, नहीं दिख रहा। जो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ वो आपको नहीं दिख रहा है? जो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ कशिश, आपको नहीं दिख रहा है? यस मिस। यस या नो? तो बेटा आपको कैसे दिखेगा? मैंने स्क्रीन पर दिखाया ही नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन बुक में देखिए।
हाँ कशिश, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए कशिश। कशिश आवाज आ रही है मेरी? कशिश पवार सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। कशिश, कशिश आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम कर लिया। हाँ बेटा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? कशिश, आप बार बार सेल्फ को अनम्यूट क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर रहे हो? अनम्यूट कीजिए ना सेल्फ को। यार आवाज आ रही है कशिश? यस मैम आ रही है। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? कशिश क्या पूछना चाह रहे हो? सेल्फ को अनम्यूट करो। कशिश सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। ओके, शायद कशिश सेल्फ को अनम्यूट नहीं कर पा रही है। जो भी क्वेश्चन है देखते हैं, ठीक है बेटा। बुक में देखिए, भाषा की बात क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। अब संधि किसे कहते हैं बेटा? तो जब हमारा ग्रामर क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें हम रीड करेंगे, ठीक है। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? अब देखिए, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें क्या संधि है हमें वो बताना है। जैसे हमें फर्स्ट दिया है शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तराचल, सूर्यास्त और अल्पहार, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया है सिक्योरिटी, पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया, ठीक है। मतलब जो सेंटेंस हमें दिया गया है, कार्ड उठाते ही, बेटा यहाँ पर पास लिखा है, ये पास नहीं होगा, कार्ड होगा, ठीक है। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ही उसने कार्ड उठाया वैसे ही क्या हुआ, दरवाजा जो है वो बंद हो गया, ठीक है। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ऐसे वाक्यों में 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो, ठीक है। हमें ऐसे ही वाक्यों में जोड़े बनाकर लिखना है। देखिए, घंटी बजते ही छुट्टी हो गई, ठीक है। हमने सेंटेंस क्या लिखा? घंटी बजते ही छुट्टी हो गई। फिर सेकंड है, जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई, ठीक है। दोनों सेंटेंस सही है, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि घंटी बजते ही छुट्टी हो गई, तो ये भी सही होगा। और जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई, ये भी सही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड सेंटेंस देखिए, सॉरी। सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी, ठीक है। सेकंड हमने क्या बोला? सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे ही सीटी बजी रेलगाड़ी चल पड़ी, ठीक है। सेकंड देखिए, मेरे दौड़ते ही वो भाग गया, ठीक है। क्या है? मेरे दौड़ते ही वह भाग गया। जैसे ही मैं दौड़ा वो भाग गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों का उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नजर पड़ना और नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना, ठीक है। ये दो सेंटेंस दिए हमें, इनका वाक्यों में प्रयोग करना, ठीक है। जैसे नजर पढ़ना, पहला वर्ड हमें दिया है नजर पढ़ना, तो क्या होगा? बाहर से
आती चमकती रोशनी पर मेरी नजर पड़ी। ठीक है, क्या हुआ, जैसे बाहर से रोशनी आ रही थी तो मेरी नजर क्या हो गई, नजर पड़ गई। फिर देखिए नजर रखना, पुलिस, कृष्णा कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस कृष्णा बोलिए। मैम मेरे पास बुक नहीं है। बात नहीं, लास्ट जब हमने क्लास को कंटिन्यू की थी मंडे, तो मैंने आपको इस बुक का पीडीएफ सेंड किया था। आप ग्रुप में देख लीजिएगा, और नहीं है तो मैं आज आपको ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दूँ। ओके, और बुक नहीं है तो फटाफट बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है बेटा। नजर रखना, नजर रखना मतलब क्या होगा, पुलिस चोर पर नजर रखे हुए थे। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस अलग हो गए बेटा। नजर आना, मोहित के चोरी सबके नजर में आ गई। ठीक है, मोहित की चोरी सबके नजर में आ गई। हाँ कृष्णा बोलिए। मैम मैं मेरे गांव में हूँ। कोई बात नहीं, पीडीएफ सेंड कर दो। ओके, नजरें नीची होना। अब देखिए नजरें नीची होना मीन्स क्या होगा, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई। ठीक है, नजर आना मतलब मोहित की चोरी सबको नजर आ गई, और नजर नीची होना मतलब चोरी जैसे ही पकड़ी गई तो उसकी नजरें क्या हो गई, नीची हो गई। रुक्मणी झा क्लास बैठ कर अटेंड कर रहे हो या लेट कर? रुक्मणी झा क्लास बैठ कर अटेंड कर रहे हो या लेट कर रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है, हम ग्रामर पोर्शन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इसमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से शब्द विशेषण। ठीक है, आकर्षक आकर्षक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रेरक प्रेरक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा बताना है बेटा, संज्ञा और उसका विशेषण। तो आकर्षक ये होगा संज्ञा, आकर्षण ये होगा बेटा विशेषण। ठीक है, जो आकर्षक शब्द है ये होगा संज्ञा, और विशेषण क्या होगा, आकर्षण। प्रभाव, प्रभाव क्या है, संज्ञा। प्रभावशाली ये क्या है बेटा, विशेषण। ठीक है, प्रेरणा, प्रेरणा होगा बेटा संज्ञा, और प्रेरक, प्रेरक होगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अपनी हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गई। ठीक है, ये हमें सेंटेंस जो शब्द दिए गए उस पे हमने सेंटेंस बनाया है। वह अपनी हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गई। यह कलम देखते ही बहुत आकर्षक हुआ। ठीक है, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी है। प्रश्न 4 देखिए, नीचे से फ और ज वाले नुके वाले चार चार शब्द छांटकर लिखो। इस न वाले शब्द लिखना है। तो देखिए फ वाले हैं तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, सफेद, पल, फर्क। ठीक है, अब ज वाले रोज, नजर, इंतजार, जमीन, जरा, जोर, अंग्रेजी। ठीक है, देखिए ज के नीचे ज, ये है ज। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए इसे हम पढ़ेंगे ज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक, इसे हम पढ़ेंगे ज। ठीक है, और ज, ज के नीचे अगर यहाँ पर छोटा सा डॉट लग जाए, छोटा सा बिंदु लग जाए, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, आपने देख, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ज के नीचे छोटा सा डॉट लग जाए, देखिए यहाँ पे सभी दो लगा है, तो हम इसे पढ़ते हैं ज। क्या पढ़ते हैं, ज। अगर सिर्फ सिंपल लिखा है तो ये से रीड करेंगे बेटा ज। अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे ज। ठीक है, ज। और अगर यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लग गया है, छोटा सा बिंदु लग गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे ज। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या पढ़ेंगे, रोज,
नजर, इंतजार, जमीन, जरा, जोर, अंग्रेजी। ठीक है, ऐसे ही फ भी पढ़ेंगे, तरफ, साफ, सिरफ, साफ, सफेद, फल, फरक। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? समझ आया? तो बेटा यहाँ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अभी आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा।